Good morning, everybody. Last session we learned administration division of Maharashtra and important features of the economy of Maharashtra of online mode of teaching and learning. In this session, we are going to learn the economic development of Maharashtra. Economic development of Maharashtra depends upon there are three sectors. Dear students, first agriculture sector means the same primary sector, and second very interesting industry sector, and last service sector. The Indian economy depends upon there are three sectors. Maharashtrian economy depends upon three sectors. First agri, second industry, and last service sector, primary, secondary, and tertiary. And next, economic development impact on first एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आप देखा है सब लोगों ने कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एज पर सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-80 का सर्वे आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पे आपने ये भी देखा है बेटा कि 2016-17 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो सेल्स था, ये सेल्स कितना था 12.3% समथिंग। लेकिन लेकिन जो अभी अगेंस्ट अभी नेक्स्ट से आप देखेंगे तो कंपैरिजन करेंगे तो 2002 में एग्रीकल्चर सेल कितना था बेटा 15%। मतलब एग्रीकल्चर सेल जो है 2001 में 15% था and 16-17 में कितना बेटा 12% है। डिक्लाइन द ट्रेंड ऑफ सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स। ओके तो नेक्स्ट एग्रीकल्चर के बारे में आपने फर्स्ट सेक्टर के बारे में आपने देखा है बेटा। यस ओके, फर्स्ट सेक्टर के बारे में आपने देखा है। मेन एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसने कहा कि एग्रीकल्चर एंड जॉइंट एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन सब लोगों ने देखा है। यस ओके, एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंस सेकेंड सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर। सेकेंड इंडस्ट्री के बारे में तो ये भी देखा है अपने लोगों ने कि तुम बोलेंगे पांडे सर कि ये कम क्यों है। ये सो क्या है कि जनरल प्रॉब्लम्स कौन से एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, जैसे जो कहा कि डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की बेटा। या लो फॉर्म प्रोडक्टिविटी, उसके बारे में प्रोडक्टिविटी कम है, लैंड होल्डिंग का प्रॉब्लम है। And the next सबसे important second decrease in average size of land holdings, main importance, and low farm productivity. And second the problems, then second increase in the number of small and marginal farmers. ये भी सबसे मेजर प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में भी है और महाराष्ट्र में तो सेम प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो सेल्स कम क्यों हो गया अभी। यस ओके, कि 15 से 12% कम हो, इसका रीजन है मुझे। नेक्स्ट excessive means the same more excessive use of chemical fertilizers and pesticides leading in soil degradations। मेन इंपॉर्टेंस है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज करे लोग, कीटनाशक लोग बोलते हैं कि ये सो के ये मेन पेस्टिसाइड्स कीटनाशक जो है उसका भी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे बेटा। कि यस एक्सेसिव यूज, मोर यूज, इसके लिए केमिकल मोर यूज कौन सा बेटा केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देन पेस्टिसाइड्स। ओके, द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, यस ओके, सॉइल डिग्रेडेशंस। यस, and next reason general problem, next problem एग्रीकल्चर एंड डेबिटनेस। मुझे लोग अभी ये जो फार्मर लोग ना लोन लेते हैं पर लेकिन लोन रिटर्न का प्रॉब्लम है। यस ओके, इसके लिए तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है, लोन रिटर्न रिकवरी का प्रॉब्लम है। यस ओके, कि मेन एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंस है बेटा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे मेन प्रॉब्लम है बेटा के पुअर इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम। लैंड रिफॉर्म्स, जो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में गवर्नमेंट ने जो अभी कई पॉलिसी बनाई हुई है, ये उसके बारे में भी प्रॉब्लम है बेटा
इतना भी नहीं कि एडवर्स क्रॉप सिस्टम जो एडवर्स क्रॉप पैटर्न जो है, पैटर्न के बारे में जो पैटर्न है, जो सक्सेसफुल पैटर्न है, ये एक्चुअली जो अभी रियल टाइप पर तुम चेक करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. तो मेन इंपॉर्टेंट पुअर इम्प्लीमेंटेशंस, yes, land deforms and adverse crop patterns. And next सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है कि ड्राई लैंड क्योंकि बारिश का प्रॉब्लम, ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी ये सेटिस्फाइड नहीं है. इरिगेशन फैसिलिटी का प्रॉब्लम है, इरिगेशन नहीं है. और इतना कि लैंड, ड्राई लैंड एरिया, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में. ये सेल्स कम क्यों हो गया है? कि मैंने कहा कि 2016-17 में 12% एंड 2001 और 2 में 15%, ये कम क्यों? उसके रीजंस ड्राई लैंड एंड इनएडुकेट इरिगेशन फैसिलिटीज, इनकी फैसिलिटी सेटिस्फाइड नहीं है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लैक ऑफ कैपिटल. कैपिटल का भी प्रॉब्लम है. क्यों? कौन सा भी बिजनेस करना है, कोई खेती है, प्रोफेशनल हो गई अभी, उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंस है कि कैपिटल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. लैक ऑफ कैपिटल एंड मार्केटिंग फैसिलिटी भी नहीं है, मार्केटिंग नहीं है. इसके लिए सबसे मेन मेजर प्रॉब्लम ये भी बेटा कि लैक ऑफ कैपिटल एंड मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है. इसके लिए लोगों के सामने सबसे मेजर प्रॉब्लम improper implementation of rural development plans. ये प्रॉपर रूरल डेवलपमेंट प्लान जो अभी इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि ये नहीं है, उसका मेजर प्रॉब्लम है. जो प्लान जो अभी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्चुअली जो अभी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो प्लान रूरल डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट होना चाहिए बेटा, तो ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट मेन इंडिया में या महाराष्ट्र में सेम प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंटेशन का रूरल डेवलपमेंट प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर प्रॉब्लम है. यस ओके. एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है कि इम्पैक्ट ऑफ कैलेमिटिक चेंजेस या इम्पैक्ट ऑफ वेदर चेंजेस. समझ में कि एक्चुअली सीजन वाइज ये जो अभी होना चाहिए कि ये सीजन वाइज अभी चेंजेस नहीं है. तो अभी क्या हो रहा है ये कि सीजन छोड़ के अभी बारिश आता है, बट प्रॉपर टाइम पीरियड में अभी बारिश नहीं आता. तो इसका ये भी सबसे मेजर प्रॉब्लम. तो ये लास्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने सबसे मेजर प्रॉब्लम था कि इम्पैक्ट ऑन कैलामिटीज चेंजेस, ये भी सबसे इंपॉर्टेंस है. ठीक है कि ये प्रॉब्लम है. जैसे मैंने कहा कि पहले मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी. तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंस है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है. कैपिटल का प्रॉब्लम है बेटा, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, मार्केटिंग फैसिलिटी का प्रॉब्लम है, इतना भी नहीं कि ड्राई लैंड का प्रॉब्लम है. ये ओके बेटा, इतना भी नहीं है कि डेप्टनेस का प्रॉब्लम है, इतना भी नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग. ठीक है बेटा, क्रिटिसाइज भी हो रहा है बेटा, ज़्यादा यूज़ कर, कीटनाशक ज़्यादा यूज़ करें. इसके लिए जो सब ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. डेवलपमेंट प्लान भी अभी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है. इसके लिए कई गवर्नमेंट ने कई अभी ऐसे कई प्लान बनाए हैं. गवर्नमेंट ने कब बनाया बेटा? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18 में गवर्नमेंट ने कई ऐसे मेजर्स, कई ऐसे सॉल्यूशंस लोगों के सामने रखा है. और ये एक्चुअली सॉल्यूशंस का इम्प्लीमेंटेशन भी गवर्नमेंट ने किए हैं. क्या बेटा 2017-18 में ये सब मेजर्स थे अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. ये कई गवर्नमेंट ने कई अभी प्रोग्रेस, कई अभी पॉलिसी बनाई है, ये सो के कई सुधारणा की है. तो उसके बारे में आप देखेंगे ये जो सुधारणा है उसका जो मेन, ये नोट कहाँ पे बेटा? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18 में. तो मेन फर्स्ट कौन सा देखो बेटा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट्स. ये देखो कि क्वालिटी सीड्स उसका रेट कैसा रीजनेबल होना चाहिए. कई ऐसे मार्जिनल या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, कई गरीब लोग हैं, ये सो के इसके लिए भी सब लोग रीजनेबल रेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट उसके ऊपर फोकस किया बेटा. सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया. लेकिन ये क्वालिटी सीड्स का जो रेट उसने दिए ना ये रीजनेबल है. तो मेन इंपॉर्टेंस ये बेटा कि गवर्नमेंट ने 2017-18 में जो कई अभी मेजर्स, कई अभी प्रोग्रेस लोगों के सामने रखा है कि ये आज पर महासर्वे ऑफ महाराष्ट्र वहाँ पे जो मेंशन किया बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट. सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि इंक्रीज. सेकंड देखो, फर्स्ट कंसेप्ट है क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा. एंड सेकंड इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन. जो मेन इंपॉर्टेंस है बेटा, आउटलेट्स मेन इंपॉर्टेंस है कि गवर्नमेंट ने ये किया बेटा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के जो सेंटर है, कि ये सेंटर उसने के ये नंबर ऑफ सेंटर जो बेटा उसका अभी क्वांटिटी उसने बढ़ाई है
केंद्र जो होते हैं आप ये सोचो ये बढ़ाएं, ये इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट मुझे उसका जो नंबर, ये कौन सा नंबर बेटा कि केमिकल फर्टिलाइजर एंड सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा पेस्टिसाइड्स जो ये ना उसे सेंटर उसने ज़्यादा अभी लॉन्च गवर्नमेंट ने किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। ध्यान से सुनो माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा नेक्स्ट मेजर्स डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तुम देखो बेटा मैंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने सबसे प्रॉब्लम ये था कि इरिगेशन का प्रॉब्लम था, समझ में, एडिक्वेट इरिगेशंस, ड्राई लैंड एंड एडिक्वेट इरिगेशंस मैंने आपके सामने मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा है, लैंड एंड एडिक्वेट इरिगेशंस, अनसैटिस्फाइड इरिगेशंस, उसके बारे में नहीं कहा बेटा। तो उसने गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अभी उसके ऊपर फोकस किया गवर्नमेंट ने कि यस कि डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ने उसके इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया, इरिगेशन सबसे इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट मेजर्स वेरी इंपॉर्टेंस है बेटा कि जो 17-18 का जो सर्वे है महाराष्ट्र का सर्वे वहाँ पे मेंशन किया बेटा कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स, जो एग्रीकल्चर विद्युत के ऊपर जो चलने वाले पंप्स है बेटा उसके ऊपर फोकस किया माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंस। एंड नेक्स्ट efforts to provide and electricity on demand, yes okay, efforts to provide with electricity of demand, जो लोगों को जो अभी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है ये भी प्रोवाइड गवर्नमेंट ने किया है। और ये एक्चुअली ये प्रूफ ये 1780 का जो सर्वे हमारा महाराष्ट्र का जो सर्वे वहाँ पे उसने मेंशन किया बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, यस। एंड नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट मेजर फाइनेंशियल assistant, yes okay, as per requirement, yes okay, जो मेन इंपॉर्टेंस है कि जितना अभी ये इंपॉर्टेंट फाइनेंस है, मेन कौन सा भी बिजनेस करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने सबसे मेन प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि लैक ऑफ डेबिट, मैंने कहा ना कि मेन लोन का प्रॉब्लम है। तो जितने लोगों के लिए अभी लोन की आवश्यकता है तो ये लोन प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट, ये फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, यस ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, यस ओके, ये प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट मेजर वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स सेटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यस ओके, सेटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंस, यस, मार्केटिंग सेटिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटी, यस ओके, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटी, यस होते उसे होते कृषि उत्पन्न बाजार समिति होते हैं, ये सब कृषि ये कोई क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलेंगे APMS, ये सो क्या एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंस है। इतना एस्टैब्लिशमेंट, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया बेटा। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंस है कि ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स, उसने ये भी बनाया कि एग्रो एक्सपोर्ट जोन, ये सबसे इंपॉर्टेंस है। इतना कि हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाएंगे बेटा, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स, एक्सपोर्ट्स, एग्रो एक्सपोर्ट्स जोन्स एंड मेन कृषि उत्पन्न बाजार समिति, ये सो के एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट, ये APMS सबसे इंपॉर्टेंस है बेटा, गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस किया है। एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया बेटा। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर उसके ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ा फोकस किया बेटा, इतना भी नहीं है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेडिंग एंड पैकिंग उसके ऊपर भी उसे ग्रेड एंड पैक भी कैसे करना चाहिए, ग्रेड भी ये सबसे इंपॉर्टेंस है, ये भी इफेक्टिव, यस ओके, कि ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर ध्यान दिए। मेन इंपॉर्टेंस है बेटा कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति APMS एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंस है बेटा, स्टैब्लिश किया है। और नेक्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स भी उसके ऊपर फोकस किया है। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है। एंड ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज फॉर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गवर्नमेंट ने किया है, ये भी आप ध्यान से सुनो। नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंस है बेटा कि मेन creating awareness about agriculture information through the use of mass media, marking agriculture of profit मार्किंग बिजनेस। मेन इंपॉर्टेंस है कि जो मास मीडिया है, तो मास मीडिया ने भी उसके ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटा ये प्रोफेशनल हो गए अभी मास मीडिया, ये सो ये सबसे इंपॉर्टेंस है। मास मीडिया भी अब कैसे बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा प्रोफेशनल, सो बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो ये उसके बारे में एग्रीकल्चर मास मीडिया ने थोड़ा सा क्या करना चाहिए, पॉपुलरिटी करना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, ये थोड़ा क्रिएट करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन ये उसके क्रिएट करना चाहिए। तो ये ऐसे करेंगे तो 100%
ये सक्सेस में तो मेन इंपॉर्टेंस है मैं आपके सामने बेटा जो मैंने कहा कि डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल है, उसके सामने मैंने कहा कि जनरल इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने रखा। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन, मेजर्स के बारे में डिस्कशन किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट एंड सेकंड सेक्टर है बेटा कि इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। यस, ओके, इंडस्ट्री कि महाराष्ट्र, ये देखो बेटा सेकंड सेक्टर, यस सेकंड इंडस्ट्री सेक्टर कि महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्री एडवांस स्टेट। महाराष्ट्र कैसे इंडस्ट्री के बारे में होते हैं ना कि महाराष्ट्र इंडस्ट्री के बारे में सबसे आगे है, ये एक एडवांस स्टेट है। ये सो के सबसे इंपॉर्टेंस है। एंड सेकंड इंफॉर्मेशन देखो बेटा कि इंडस्ट्री सेक्टर प्ले अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। द मेजर रोल जो महाराष्ट्र में सबसे मेजर रोल किसका है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, सॉरी इंडस्ट्री सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर का भी रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस है, पर लेकिन सेकंड इंडस्ट्री सेक्टर है उसका रोल भी सबसे इंपॉर्टेंस है, रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सेकंड इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट in this information. Yes, okay. The third point, third information. Yes, okay. In the sector की importance है बेटा देखो, it has potential and that also excess labor from the farming sector. ये देखो बेटा कि मेन अब ज़्यादा हो गया अभी कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर ज़्यादा है, एक्सेस लेबर है, तो ये लेबर को उसने माइग्रेट किया है कहाँ पे, इंडस्ट्री सेक्टर में। इंडस्ट्री सेक्टर में उसको रोजगार मिला है, तो ये इंडस्ट्री सेक्टर का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंस अभी बोलेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है बेटा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो एक्सेस लेबर है, तो ये लेबर आपने यहाँ पे माइग्रेट की है। ओके, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इट leads to de-verification if market, it leads to de-verification of market and generates higher income and higher productivity. मेन इंपॉर्टेंस है बेटा कि इसके वजह से देखो इंडस्ट्री सेक्टर इतना प्रोग्रेसिव है, इसके लिए अभी ये कि डी-वेरिफिकेशन मार्केट, जो मार्केट में कई ऐसी विविधता बोलते हैं ना कि विविधता है, मार्केट में विविधता है कि महाराष्ट्र का जो अभी इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा सॉरी महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इतना इफेक्टिव है, इसकी वजह से भी डी-वेरिफिकेशन ऑफ महाराष्ट्र में मार्केट, डी-वेरिफिकेशन ऑफ मार्केट, जो मार्केट में कई विविधता वहाँ पे दिखाई देती है। इतना भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, की सबसे इंपॉर्टेंस है जनरेट हायर इनकम, इनकम भी ज़्यादा होगा अभी, इतना प्रोग्रेस, इतना एडवांस इंडस्ट्री सेक्टर है। इतना भी नहीं बेटा कि हायर प्रोडक्टिविटी, देखो इनकम ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज पर एनुअल सर्वे, वेरी इंपॉर्टेंस, तुम देखो बेटा जो महाराष्ट्र में इसके बारे में कोई कमी नहीं है, मार्केट में भी डी-वेरिफिकेशन हो गया बेटा। और नेक्स्ट मेन सबसे इंपॉर्टेंस है प्रोडक्टिविटी का, कोई हायर इनकम एंड मेन इंपॉर्टेंस प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी में दोनों हायर इनकम भी है महाराष्ट्र में। तुम देखो इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो मेन इंपॉर्टेंस है डी-वेरिफिकेशन ऑफ मार्केट and next higher income and higher productivity, ये सबसे इंपॉर्टेंस है। as per annual survey of industries, main importance है industries, NSI 2016-17 का जो अभी सर्वे बेटा वहाँ पे उसने मेंशन की, द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र इज द एट टॉप पोजीशन। वहाँ पे महाराष्ट्र में कैसा है बेटा कि मेन जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो पोजीशन कैसा है, महाराष्ट्र में सबसे टॉप पोजीशन है कि ये सो के मेन इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बेटा कि द शेयर ऑफ इंडस्ट्री, द नेट वैल्यू एडिडेड NVA इज अबाउट 18%। देखो कि मेन की वैल्यू एडिडेड कितना है बेटा कि वैल्यू एडिडेड 18% है, इंडस्ट्री सेक्टर का शेयर कितना है बेटा 18% है। तुम कंपैरिजन करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में 2001 और 2 में कितना था कि 2001-2 में कितना था बेटा 15% था, और 16-17 में कितना था बेटा 12% था। पर ये देखो कि अभी तुम लोग देखेंगे कि अभी तुम ये लोग देखेंगे 2016-17 में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कितना था बेटा, यस ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कितना था 12.3% था, यस ओके। तो ना इंडस्ट्री सेक्टर का जो शेयर है यस ओके, नेट वैल्यू एडिडेड जो बोलेंगे कि द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेट वैल्यू एडिडेड, ये शेयर कितना है बेटा इज 18% है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से भी ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर का शेयर है। इसके लिए कि ये टॉप पोजीशन में है, इंडस्ट्री सेक्टर इसके लिए टॉप पोजीशन में है महाराष्ट्र में। ये सबसे आपके लिए एक ये गर्व की बात है, अब सब लोग बोलेंगे। ओके, वेल एंड माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से सुनो। ओके, मेन महाराष्ट्र हैज आल्सो been the first choice of domestic and foreign investment। तो मेन इंपॉर्टेंस ये है
कि महाराष्ट्र में कैसा बेटा कि मेन सब लोग कैसे कि सब लोग इसकी वजह से 18% महाराष्ट्र में जो शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर से का शेयर है, ये सो क्या नेट वैल्यू एडिटेड ये सो कितनी 18% है। इसके लिए डोमेस्टिक एंड फॉरेन के जो लोग हैं, डोमेस्टिक जो विदेशी लोग भी हैं और बाहर के जो प्रादेशिक लोग जो अभी डोमेस्टिक विदेश के लोग भी हैं बेटा और फॉरेनर भी हैं, ये सब लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। ओके, यस, थैंक यू।